डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान डील में प्रगति होने पर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोका, कहा शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए है विराम। पंजाब के जालंधर में बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स के सामने धमाका, देर रात करीब 11 बजे। अमृतसर में भी खासा में आर्मी कैंप के सामने ब्लास्ट, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बंगाल में हार के बाद ममता का सीएम पद से इस्तीफे से इंकार, कहा मेरे इस्तीफे का सवाल नहीं, हम चुनाव हारे नहीं हराया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की, राहुल ने भी वोट चोरी का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने की दी मंजूरी, न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। जालंधर के बाद अब अमृतसर में खासा कैंप के पास स्थित आर्मी कैंप के बाहर मंगलवार देर रात जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार धमाका रात करीब 11 बजे के बाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आर्मी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि धमाके से आर्मी कैंप की बाहरी दीवार पर लगी टीन की चादरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार पूरे क्षेत्र में पुलिस और सेना की भारी तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश है। इस संख्या को 4 और बढ़ाने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी। मूल रूप से लागू उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कानून 1956 में प्रधान न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जहाजों को निकालने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक व्यापक समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में हुई बड़ी प्रगति के आधार पर हम आपसी सहमति से यह तय करते हैं कि जबकि नाकाबंदी पूरी तरह लागू रहेगी, प्रोजेक्ट फ्रीडम को यह देखने के लिए थोड़े समय के लिए रोका जाएगा कि समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है या नहीं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हाल ही में बनी बिहार सरकार का पहला प्रतिनिधि मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार गांधी मैदान में होगा। सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव परिणामों पर बोलते हुए सरावगी ने साफ सुथरी और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया की प्रशंसा की और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग को श्रेय दिया। उन्होंने टीएमसी के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें अनियमितताओं और मतदाता दमन का आरोप लगाया गया था। सरावगी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग लोगों को मतदान करने से रोकते थे। भाजपा ने एक दिन पहले विधानसभा चुनाव परिणामों में इतिहास रच दिया। पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने जा रही है और असम में पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, हम चुनाव हारे नहीं, हमें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है।
ममता ने कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव नहीं देखा। मैंने 2004 से इस तरह का अत्याचार नहीं देखा। चुनाव आयोग मुख्य विलेन है। एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए। बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। अमरोहा के थाना डिडौली इलाके में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश हारून के बीच मुठभेड़ हुई। संदिग्ध वाहन को रोकते समय बदमाश ने भागने के लिए गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर हारून के पैर में गोली लगी। इस दौरान थाना डिडौली प्रभारी जितेंद्र बालियान भी बदमाश की गोली से घायल हो गए। घायल शातिर बदमाश हारून और थाना प्रभारी जितेंद्र बालियान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पैर में गोली लगने के बाद बदमाश हारून को गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर करीब 200 लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि धन के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। अस्पताल का एस्टीमेट मिलते ही विवेकाधीन कोष से सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि इलाज में परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। सभी समस्याओं का समयबद्ध और संतुष्टिपरक समाधान करे। जनता दर्शन में आई महिलाओं के बच्चों को सीएम ने चॉकलेट दी और स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। अयोध्या के थाना महाराजगंज क्षेत्र में मड़ना गांव में सोमवार रात एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मड़ना गांव निवासी विनय यादव सोमवार रात करीब 8 बजे अपने घर के सामने मौजूद थे। आरोप है कि विनय ने पड़ोसी गाँव लायक का पूर्वा के रोहित यादव और 2 अज्ञात लोगों के साथ शराब पी थी। इसी दौरान किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर 2 सगे भाई विनोद यादव और रोहित यादव नशे की हालत में विनय के घर पहुंचे, जहां कहासुनी के बाद रोहित यादव ने विनय पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विनय को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जाँच में मामला आपसी विवाद से जुड़ा है। पुलिस हर पहलू की जाँच कर रही है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के चक डवानी छाव गांव में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गांव निवासी तेज प्रताप मिश्र अपने घर पर बरसात के पानी से बचाव के लिए एस्बेस्टस सीट और टीन शेड ठीक कर रहे थे। तभी पड़ोसी कुछ लोगों के साथ एकजुट होकर उनके घर में घुस गए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने बीच बचाव करने आई घर की महिलाओं को भी पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दबंगों ने घर में लगी एस्बेस्टस सीट तोड़कर नुकसान पहुंचाया और धमकी भी दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी और हुड़दंग का वीडियो वायरल होना 5 युवकों को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के आधार पर मुबारकपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनका वाहन भी सीज कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवक एक्सप्रेसवे पर वाहन के सामने खड़े होकर फोटो वीडियो बना रहे थे। इससे यातायात बाधित हुआ और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। जन सुरक्षा से खिलवाड़ को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया। सभी का चालान कर न्यायालय भेज दिया गया है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि एक्सप्रेसवे और सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट वाहन रोकना यातायात बाधित करना दंडनीय अपराध है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के लिए कानून तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ललौनी थाना में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने युवक द्वारा शादी से इनकार करने पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में पुलिस हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर उसे उपचार के लिए जुट गए। महिला ने बताया कि कई वर्षों से युवक उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शादी का प्रस्ताव रखने पर उसने मना कर दिया। मामले को लेकर पुलिस के पास गई तो पुलिस से कोई कार्यवाही नहीं किया।
जिससे आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जहां गर्मी बढ़ते ही यूपी के हमीरपुर में खाद्य विभाग ने कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और पेय पदार्थ की दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। ज्यादा मुनाफे के लिए दुकानदार मिलावट और एक्सपायर माल बेच रहे थे। सुमेरपुर कस्बे में भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष की अमूल एजेंसी समेत 5 दुकानों पर छापे से हड़कंप मच गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा की टीम ने सुमेरपुर में ताबड़तोड़ छापे मारे। अमूल एजेंसी, पेप्सी एजेंसी समेत किराना और डेयरी की दुकानों की जांच की गई। कई दुकानों पर एक्सपायरी डेट के डेयरी उत्पाद मिले। टीम ने दूध, दही, पनीर और कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। सहायक आयुक्त गौरी शंकर ने बताया कि पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष की अमूल एजेंसी पर भी एक्सपायरी प्रोडक्ट मिले हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। एसओजी प्रभारी घायल। हरदोई पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश मेनूर उर्फ नूर मुठभेड़ में ढेर हो गया। आरोपी 7 साल के मासूम के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी राजेश कुमार को गोली लगी और वह घायल हो गए। आरोपी के पास से पिस्टल, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरदोई पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। कन्नौज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पिछले 3 दिनों से लापता मदरसे की 14 वर्षीय छात्रा को पुलिस और परिजनों ने सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन जिस हालत में वह मिली उसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ जमात 2 में पढ़ने वाली ये छात्रा को पड़ोस के युवक दीपू ने अपने घर में बंधक बना रखा था। 3 दिन बाद छात्रा ने हिम्मत दिखाकर आरोपी के मोबाइल से ही परिजनों को सूचना दी। परिजन पहुंचे तो छात्रा बेहोशी की हालत में मिली। हैरानी की बात यह रही कि छात्रा की मांग में सिंदूर भरा था और पैरों में पायल बिछिया पहनी हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि उसे बांधकर बंधक बनाकर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। पुलिस ने तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में तैनात कनिष्ठ बाबू विक्रांत सिंह नेगी को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। वनकर्मी इंदल सिंह ने ट्रांसफर के नाम पर पैसे मांगने की शिकायत एंटी करप्शन लखनऊ से की थी। शिकायत पर टीम ने जाल बिछाया और आरोपी बाबू को कार्यालय के पास रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और कर्मचारियों में डर का माहौल। उत्तर प्रदेश की धौरी घाट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद वांछित बदमाश गोल्डन उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बताए गए स्थान पर बदमाशों का इंतजार कर रही थी। तभी बदमाशों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से मुकदमा अपराध संख्या 74-26 में वांछित गोल्डन उर्फ गोलू घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोहरी घाट में भर्ती कराया गया है। अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। प्रभारी निरीक्षक संजय त्रिपाठी ने बताया कि गोलू पुलिस को वांछित था और हाल ही में थाना क्षेत्र में हुई गैंगवार की घटनाओं में भी शामिल था। सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तारी का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गोलू घायल हुआ। पुलिस अभी रक्षा में उसका इलाज चल रहा है। गिरफ्तार बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरल्ट पुलिस ने देर रात देवरिया पुल के पास बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हत्या और लूट के मामलों में वांछित था। उस पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पर फायरिंग कर भागते समय जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। मौके पर पहुंचे एसपी राहुल भाटी ने टीम की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा, जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई देर रात हुई। अमरोहा के गजरौला में यातायात पुलिस की नाक के नीचे डग्गा मारी का खेल चल रहा है। सरकारी रोडवेज बस स्टैंड के बराबर में अवैध वाहन खुलेआम सवारियां भर रहे हैं। इससे राजस्व को रोज लाखों का नुकसान हो रहा है।
गजरौला मुरादाबाद रोड पर डग्गामार वाहनों का आतंक है। यातायात चौकी से चंद कदम दूर अवैध टैक्सी, मैजिक और इको गाड़ियां दिन दहाड़े सवारियां भर रही हैं। रोडवेज बस स्टैंड के ठीक बगल में ये अवैध वाहन फर्राटा भर रहे हैं। इससे रोडवेज को राजस्व का नुकसान हो रहा है और यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यातायात विभाग सब जानकर भी अनजान बना है। कार्रवाई न होने से डग्गामारों के हौसले बुलंद हैं। मिलीभगत के चलते इन पर कोई रोक नहीं लग रही है। नियमों के मुताबिक बिना परमिट सवारी भरना मोटर वाहन सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं और हाल ही में सेट से एक वीडियो लीक होने के बाद इंटरनेट पर तहलका मच गया। इस वायरल क्लिप में शाहरुख खान अपनी पसंदीदा सह कलाकार दीपिका पादुकोण के साथ एक रोमांटिक डांस सीक्वेंस की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन का बताया जा रहा है, जहां फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया जा रहा है। वीडियो में दीपिका एक खूबसूरत शिफॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं और फैंस उनकी केमिस्ट्री को देखकर काफी उत्साहित हैं। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने इस लीक पर कड़ी नाराजगी जताई और सेट पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। खास बात यह है कि इस फिल्म से उनकी बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर अपना डेब्यू कर रही हैं। फिल्म में अभिषेक बच्चन मुख्य खलनायक के रूप में नजर आएंगे। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म केरलम की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म की टीम के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने केरल का शेड्यूल रैप अप कर लिया है। इस तस्वीर में उनके साथ सह कलाकार विद्या बालन और राशि खन्ना भी नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में केरल की पारंपरिक कला कथकली और मोहिनी अट्टम के कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं, जो फिल्म में राज्य की सांस्कृतिक झलक को दर्शाते हैं। अक्षय ने पोस्ट में लिखा कि सुंदर स्थानों पर अच्छे लोगों के साथ काम करने का अनुभव हमेशा खास होता है। उन्होंने निर्देशक अनीस बज़मी की भी तारीफ की, जिनके साथ यह लगभग 15 साल बाद दोबारा काम कर रहे हैं। अब फिल्म का अगला शेड्यूल मुंबई में शुरू होने की उम्मीद है। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।